तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिस्र साम्राज्य की स्थापना लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक मेनिस था। विश्व की प्रथम महिला शासक प्राचीन मिस्र की रानी हटशेपसूट थी। मिस्र को नील नदी की देन कहने वाला प्रमुख इतिहासकार हेरोडोटस था। मिस्र का नेपोलियन कहलाता है तुतमोज तृतीय। गीजा स्थित विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माता मिस्र का एक महान फराव चियोप्स 2599 ईस्वी पूर्व से 2566 ईस्वी पूर्व ने विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माण कराया था। अधिकांश पिरामिडों का निर्माण नील नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित मेम्फिस नगर में किया गया था। प्रसिद्ध गिज ऑफ मीडियम की दीवारें सफ़ेद और काले रंग में हैं। दीवारें प्राचीन मिस्र का प्रधान देवता रोज सूर्य देवता था। मिस्र सभ्यता के समय हुई विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया। मिस्र का राजनीतिक इतिहास 3 भागों में है। सबसे पहला है पिरामिड युग, दूसरा है सामंतशाही युग और तीसरा है नवीन युग। पहला पिरामिड युग 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा और सामंतशाही युग 2500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1800 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा है नवीन साम्राज्य 1580 ईस्वी पूर्व से 1150 ईस्वी पूर्व तक रहा। पिरामिड काल का प्रथम शासक मेनिस था। इसी के समय में मिस्र के वास्तविक राजनीतिक जीवन का श्री गणेश हुआ। 2500 ईस्वी पूर्व तक फराव की शक्ति का पूर्ण ह्रास हो गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश हुआ, जिसे सामंतशाही काल कहा गया। पिरामिड की महत्वपूर्ण उपलब्धि पिरामिड का निर्माण था, जिसको फराव ने अपने को मृत्यु के उपरांत दफनाए जाने के लिए किया था। मिस्र के इतिहास में सामंतशाही युग 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई, जो हर दृष्टि से पिरामिड काल की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। इस काल को नवीन साम्राज्य कहा गया। सामंतशाही युग में मिस्र के उत्तर से हिक्सास जाति के ने आक्रमण करके मिस्र को पराधीन बना लिया था। यूटमस प्रथम इस काल का 1545 ईस्वी पूर्व से 1524 ईस्वी पूर्व तक महान विजेता था तथा महारानी हत्शेपसूट 1501 ईस्वी पूर्व से 1479 ईस्वी पूर्व तक प्रथम महिला शासिका थी। महारानी को मंदिरों के निर्माण तथा व्यापार में अधिक रुचि थी। उसने कर्नक में एक सुंदर मंदिर का भी निर्माण कराया था।